अगेन वेलकम टू शरण's बायोलॉजी। और पुनः आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ डॉक्टर आर.एस. शरण। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिनेशन। आपने पढ़ा था, रिकॉल करें प्रीवियस क्लास को। आपने कहा था पॉलिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। वो हम लोग पढ़ चुके थे। और चूंकि आपने कहा था कि क्रॉस पॉलिनेशन में द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, तो आपने कहा था कि उन्हें किसी एजेंट की आवश्यकता होती है, कोई तो माध्यम चाहिए जो उस पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कैरी कर सके। तो वहाँ आपने कहा था कि 4 एजेंट्स होते हैं मुख्यतः क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। उसमें फर्स्ट था बाय इंसेक्ट्स, दैट इज एंटोमोफिली, पढ़ चुके थे हम लोग। सेकेंड वन वाज बाय विंड, वे पॉलन ग्रेन वायु के माध्यम से जाते हैं, एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली, ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब थर्ड आ जाओ आप, हाइड्रोफिली। जैसा कि सभी आप जानते हैं, हाइड्रा मीन वाटर। द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। वैसे फ्लावर्स जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया जल के माध्यम से होती है उसे हम लोग कह देंगे हाइड्रोफिलस फ्लावर्स, और ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कह देते हैं क्या, हाइड्रोफिली। क्लियर। हाइड्रोफिली पुनः होता है 2 प्रकारों का। एक को हम लोग कह देते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, ये भी 2 शब्दों से बना है। एक शब्द है हाइपो, जहां कहीं भी आए हाइपो, हाइपोमेन बिलो, हाइपोमेन बिलो। और फिलेन तो कल मैंने आपको बताया था, फिलेन मीन टू लव। क्लियर। देन द पॉलिनेशन विच अकर्स इनसाइड वाटर बिलो वाटर सरफेस, वैसा पॉलिनेशन जो जल के अंदर होता हो, जल की सतह पर नहीं, जल के अंदर होता हो, वैसे पॉलिनेशन को हम लोग कह देते हैं क्या, हाइपोहाइड्रोफिली। जैसे एक प्लांट है सिरेटोफाइलम, सिरेटोफाइलम दैट इज सबमर्ज्ड प्लांट है, ये जल के अंदर डूबे रहते हैं। या एक प्लांट है नजस, ये जो प्लांट्स हैं वो सबमर्ज्ड प्लांट से पानी के अंदर डूबे रहते हैं, और इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है वाटर सरफेस के बिलो, नीचे जल के अंदर। द सेकेंड वन इज एपीहाइड्रोफिली, ये भी 2 शब्दों से बना है। इपीमीन, इपीमीन अपॉन, इपीमीन अपॉन, इपी शब्द जहां कहीं भी आए समझेंगे अपॉन, ऊपर, एंड फिलेन मीन तो जानते हैं टू लव। देन द पॉलिनेशन विच अकर्स ऑन वाटर सरफेस, वो पॉलन ग्रेन का जो कैरियर होगा वो वाटर ही होगा, बट वो होता है जल की सतह पर, जल की सतह से ऊपर। सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। ये होता है, कुछ प्लांट्स हैं, फिगर बनाएंगे, कुछ प्लांट्स हैं लाइक वेलिस्नेरिया, काफी इंटरेस्टिंग प्लांट है, तुरंत हम लोग देखेंगे। वेलिस्नेरिया ये प्लांट होता है डायसियस, यस।
and this one stalk of female flower. These are female flowers. आप तब तक रिकॉल करें मोनोएशियस एंड डायोएशियस। मोनोएशियस डायोएशियस आपको बताया गया था। These are fruits and this one male flower. This one male flower. काफी इंटरेस्टिंग प्लांट है ये, आप समझेंगे। These are male flower. This is male flower and this is male plant. This is female plant. This is fruit and this one female flower. These are male flowers. ये इंटरेस्टिंग प्लांट है, समझेंगे। कहते हैं कि वेलिस्नेरिया का प्लांट जो होता है वो होता है डायोसियस। मोनोइसियस डायोसियस मैंने आपको बताया था। When the male flowers and female flowers are produced on two separate plants, they are called dioecious plant. तो वेलिस्नेरिया में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट सेपरेट होता है। क्लियर? मेल प्लांट में जो मेल फ्लावर्स होते हैं वह उस मेल प्लांट के बेस में एक शॉर्ट स्टॉक पर बेस में उत्पन्न होता है, जबकि फीमेल प्लांट का जो फीमेल फ्लावर होता है वह एक लॉन्ग स्टॉक, एक लंबे स्टॉक पे, एक लंबे डंठल पर उत्पन्न होता है, जिससे यह फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस पर उपस्थित रहता है। क्लियर? कि मेल प्लांट में मेल फ्लावर होगा कहाँ? बेस में। फीमेल प्लांट का फीमेल फ्लावर होगा कहाँ? वाटर सरफेस पर। अब मैं आपसे पूछूं कि फ्रूट का निर्माण होता है मेल फ्लावर में कि फीमेल फ्लावर में? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि फीमेल फ्लावर में। अब गौर कीजिए कि फ्रूट बन रहा है पुनः बेस में। फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है कहाँ? वाटर सरफेस पर, लेकिन फीमेल प्लांट में जो फ्रूट बनता है वो बन रहा है कहाँ? बेस में। होता क्या है समझिए इधर। कहते हैं कि यह जो मेल प्लांट का मेल फ्लावर जैसे ही मैच्योर करता है, परिपक्व होता है, वह अपने मदर प्लांट से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है एंड वाटर सरफेस पर तैरने लगता है, जल की सतह पर तैरने लगता है। ये मेल फ्लावर्स हवा के बहाव के कारण या जल में जो है वेव्स हैं। क्लियर? तो ये मेल फ्लावर्स जैसे ही इस फीमेल फ्लावर के संपर्क में आता है, इसके एंथर्स बस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो पॉलिनेशन तो हुआ वाटर के माध्यम से। क्लियर? पॉलिनेशन के पश्चात, अब तो पॉलिनेशन हो गया, उसके पश्चात क्या होता है कि यह जो फीमेल फ्लावर का जो लॉन्ग स्टॉक था वो स्पाइरली कॉइल्ड होने लगता है, लाइक दिस। वो जो फीमेल फ्लावर का जो लॉन्ग स्टॉक था वो स्पाइरली कॉइल्ड होने लगता है, जिससे वह जो लॉन्ग स्टॉक था वो हो जाता है शॉर्ट एंड थिक, छोटे हो जाएंगे एंड थिक हो जाएंगे। कोई भी वायर है लंबा, उसका हम उसको कॉइल करेंगे, स्प्रिंग बनाएंगे, नेचुरली वो शॉर्ट एंड थिक हो जाएगा। यही कारण है कि वेलिस्नेरिया में यह जो
फ्रूट का निर्माण होता है पुनः फीमेल प्लांट के बेस में होता है। क्लियर क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इपीहाइड्रोफिली का, दैट इज वेलिस्नेरिया। ये जो फिगर मैंने बनाया दैट इज वेलिस्नेरिया। क्लियर। अब फोर्थ आ जाए हम लोग, तब तक आप लिख लो एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया। तो याद कीजिए आपने कहा था कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए 4 एजेंट्स होते हैं, 4 एजेंसीज हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा एंटोमोफिली, सेकेंड वन वाज एनिमोफिली, थर्ड वन वाज हाइड्रोफिली, एंड अब फोर्थ हम लोग आ जाए दैट इज जूफिली। समझेंगे इधर। फोर्थ आप लिखेंगे जूफिली। जोन मीन तो मालूम है आपको, जोन मीन एनिमल, फिलेन मीन तो जानते हैं टूलर। तो कहते द पॉलिनेशन विच अकर्स थ्रू एनिमल्स are called zoophily and such flowers are called zoophilous flowers। क्लियर कि वैसे फ्लावर्स जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया एनिमल्स के माध्यम से होती है उसे हम लोग कह देंगे जूफिलस फ्लावर्स, और ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कह देते हैं क्या, जूफिली। कहते हैं कि वे जो एनिमल्स हैं वो किसी भी फ्लोरल लीव्स, आप कहते हैं ना कि 4 फ्लोरल लीव्स हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम। तो वो किसी भी फ्लोरल लीफ का जो उपयोग है वो फूड के रूप में, भोजन के रूप में करता है। एक्चुअली फ्लावर में वो उसका फूड है, अपनी अपनी विशेष टेस्ट है, उसको वो खाने जाता है और उसी के कारण क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। यह जूफिली पुनः होता है अनेक प्रकारों का। एक को हम लोग कह देते हैं ऑर्निथोफिली, एक को हम लोग कह देते हैं क्या, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथ एक शब्द है, पढ़ा होगा आपने। ऑर्निथ मीन बर्ड, चिड़िया है ना, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो वैसा पॉलिनेशन विच अकर्स बाय बर्ड्स, वैसा पॉलिनेशन जो बर्ड्स द्वारा होता है उसे हम लोग कह देते हैं क्या, ऑर्निथोफिली। जैसे आपने नाम सुना होगा हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड। इस पॉलिनेशन होता है बिग्नोनिया, बिग्नोनिया नामक प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया हमेशा होती है हमिंग बर्ड्स द्वारा। क्रोज के द्वारा पॉलिनेशन होता है इसमें बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स आप जानते हैं दैट इज सिल्क कॉटन ट्री, सिल्क कॉटन ट्री। हम लोग पीलों में जो कॉटन डालते हैं वो इसी प्लांट का होता है, बड़े वृक्ष होते हैं इसके, रेड फ्लावर्स। गौर कीजिएगा कि विंटर सीजन में इसमें फ्लावरिंग होती है बॉम्बैक्स में, और उसको अक्सर क्रोज, कौवा उसको खाते रहता है। तो इस प्रकार से वैसा पॉलिनेशन जिसमें जो होता है किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, उसे हम लोग कह देते हैं ऑर्निथोफिली। सेकेंड वन मेलेकोफिली, मेलेकोफिली द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय स्नेल्स। स्नेल तो जानते हैं मोलस्का, जल के अंदर मिलते हैं। तो द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय स्नेल्स, घोंगा हिंदी में कहते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं क्या, मेलेकोफिली। जैसा कि वाटर में एक प्लांट मिलता है दैट इज एरोइड, इसमें पॉलिनेशन की क्रिया हमेशा होती है स्नेल्स के द्वारा। थर्ड वन आइए, दैट इज इम्पॉर्टेंट है कायरोप्टेरिफिली,
गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कैरोप्टेरोफिली भी इसको लिखते हैं, कैरोप्टेरोफिली एंड कैरोप्टेरिफिली, दैट इज इक्वल। क्लियर? द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय बैट्स, वैसा पॉलिनेशन जो बैट्स द्वारा होता है उसे हम लोग कह देते हैं क्या? कैरोप्टेरिफिली। जैसा कि होता है एंथोसिफलस, दिस इज बोटेनिकल नेम ऑफ कदम। कदम तो जानते हैं ना, हमारे कृष्ण भगवान भी बंसी बजाया करते थे कदम के वृक्ष पर बैठकर। तो कदम में अक्सर देखिएगा जहां कहीं भी कदम्बा कहते हैं हिंदी में, एंथोसिफलस कदम्बा इसका पूरा नाम ही होता है। तो एंथोसिफलस के वृक्ष पर अक्सर देखेंगे कि उस पर बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं। तो द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय बैट्स इज कॉल्ड कैरोप्टेरिफिली, या उसी को कह देते हैं कैरोप्टेरोफिली। फोर्थ वन मिर्मिकोफिली। द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय एंट्स, such pollination which occurs by ants is called मिर्मिकोफिली। अक्सर आप देखेंगे मैंगो ट्री पर, गुआवा, लीची, इवन चिली, उनके जो पौधे हैं उस पर अक्सर देखिएगा चींटियां जो हैं वो बिल्कुल एक कतार में चढ़ती रहती हैं। एक विशेष टेस्ट है, मैंने कहा कि ये जो एनिमल्स हैं एक्चुअली किसी भी फ्लोरल लीफ का उपयोग करते हैं फूड के रूप में, भोजन के रूप में, और उसी के कारण उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। क्लियर? तो फिर से मैं बता दूं कि द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, विच अकर्स बाय स्नेल्स इज कॉल्ड मेलेकोफिली, एंड द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय बैट्स, इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड कैरोप्टेरिफिली और कैरोप्टेरोफिली, एंड द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय एंट्स इज कॉल्ड मिर्मिकोफिली। क्लियर? हैग्रप नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय रेन्स, हमेशा याद रखिएगा, रेन्स के द्वारा बारिश हुई, रेन्स, और उसके कारण पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ चले आते हैं स्टिग्मा पर। देन द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय रेन्स इज कॉल्ड ओम्ब्रोफिली। क्लियर? कि वैसा पॉलिनेशन जो वर्षा के कारण होती हो, रेन्स के कारण होती हैं, इसे हम लोग कह देते हैं क्या? ओम्ब्रोफिली। क्लियर? एक मिथ है, अक्सर आप बुक्स में, कई बुक्स में देखेंगे कि रैफ्लेसिया, आपने पढ़ा था द लार्जेस्ट फ्लावर, रैफ्लेसिया में जो पॉलिनेशन होता है वो एलिफेंट के द्वारा होता है। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है, मिथ है। लोग समझते हैं कि चूंकि वो लार्जेस्ट फ्लावर है, मैंने बताया था कि 1.5 मीटर डायमीटर होता है उनका, ऐसी बात है नहीं। एक्चुअली रैफ्लेसिया फ्लावर का जो ऑर्डर है, उसमें जो गंध है वो रॉटन मीट की तरह है। एनिमल मीट जो सड़ता है उसमें जो गंध होती है वैसे ही उनकी गंध होती हैं, और उसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है कैरियन फ्लाइज द्वारा। हमेशा याद रखिए, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि रैफ्लेसिया में पॉलिनेशन होता है एलिफेंट द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। रैफ्लेसिया में पॉलिनेशन होता है कैरियन फ्लाइज द्वारा, चूँकि उसमें जो ओडर है वो एनिमल रॉटन मीट की तरह होता है और उसी से वे अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? तो ये 4 एजेंसीज थे, दैट इज एंटोमोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली एंड जूफिली, जिसके द्वारा की पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ये 4 एजेंट्स हो गए। अब हम लोग आए, इसमें कुछ है एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें दिया गया है ब्रीडिंग, कुछ टर्म्स है लाइक इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन कहते हैं द रिमूवल ऑफ एंथस फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिट 8 में हम लोग डिटेल से प्लांट ब्रीडिंग वहाँ आपको पढ़ना है, तो वहाँ पर वो सारा प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। खैर, अब आ जाएं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ एंड
क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मेरिट है या उसमें क्या डिमेरिट्स हैं, क्लियर। तो बारी बारी से आए, पहले आए मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि सेल्फ पॉलिनेशन में आप कहते हैं द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है। निश्चित रूप से द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज मोर। अब इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसी के स्टिग्मा पर जाना है, निश्चित रूप से इसमें पॉलिनेशन की संभावना अधिक होंगी, एक मेरिट हो गया। दूसरी बात है कि पॉलन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय भी कम होंगे, इधर उधर तो जाना नहीं है किसी एजेंट के माध्यम से कि वो बर्बाद हो जाएंगे, तो इसमें पॉलन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय भी कम होते हैं। और तीसरी बात है कि ऐसे फ्लावर्स को कम संख्या में पॉलन ग्रेन्स निर्माण करने की आवश्यकता होती है। अगर 10-20 पॉलन ग्रेन भी बनाया तो संभव है कि उसमें एक आध दो पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच ही जाएंगे, क्लियर। 3 मेरिट्स हो गया, एक कि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज मोर, सेकेंड वन पॉलन ग्रेन्स आर लेस डिस्ट्रॉयड, एंड थर्ड वन इज these flowers have to produce small number, little number of pollen grains, क्लियर। अगर डीमेरिट्स देखें, ये तो मेरिट्स हो गया। अगर सेल्फ पॉलिनेशन का डीमेरिट्स देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन में डीमेरिट्स ही डीमेरिट्स हैं। वो क्या कहते हैं, द कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन एनी प्लांट्स रिजल्ट्स इन वीकर प्रोजेनी। यदि किसी प्लांट में, यदि किसी पौधे में लगातार अनेक जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा देखा गया है कि उसके संतान दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, क्लियर। सेकंड, ये प्लांट्स जो हैं वे डिजीज़ रेसिस्टेंट नहीं होते हैं। जहाँ कहीं भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है ऐसा देखा गया है कि वे प्लांट्स जो हैं उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो लेस वायबल होंगे, कम ही अवधि तक जीवित रहते हैं, और ऐसे प्लांट्स के सीड्स में जर्मिनेशन कैपेसिटी भी कम होती है। ऐसा देखा गया है कि अगर क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं उसको, उसके 100 सीड्स हम लोग बोते हैं, लगाते हैं, सोइंग करते हैं, तो उसमें से 80 सीड्स जर्मिनेट कर जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट के सीड्स आप बोएंगे 100 में 80 सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं, जबकि यदि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं उसके सीड्स का हम लोग सोइंग करते हैं तो मात्र 40 सीड्स ही उसमें जर्मिनेट कर पाते हैं, अर्थात जर्मिनेशन कैपेसिटी कम होंगी, क्लियर। चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में आप कहते हैं कि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जाएगा कहाँ तक, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो मेल गैमेट भी इसी प्लांट का, फीमेल गैमेट भी इसी प्लांट का, क्लियर। दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बिल्कुल सिमिलर होगा, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा कभी भी नए स्पेसीज, नए वैरायटी का निर्माण नहीं होता है। चूँकि यहाँ पर 2 पेरेंटल कैरेक्टर्स का तो यहाँ पर मिश्रण नहीं हुआ, क्लियर। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा कभी भी नई जातियों की उत्पत्ति, नए स्पेसीज, नए वैरायटीज़ का निर्माण नहीं होता है। और जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उसमें इस एटमॉस्फेयर में, इस इन्वायरमेंट में एडाप्टेबिलिटी, अडॉप्ट करने की क्षमता, अनुकूलन की क्षमता भी कम होती है। तो ये डिमेरिट्स हो गए सेल्फ पॉलिनेशन के। क्या क्या, शॉर्ट में फिर से सुन लीजिए। पहला है कि ऑफ स्प्रिंग्स, उनके संतान वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, डिजीज रेसिस्टेंट नहीं होंगे, जर्मिनेशन कैपेसिटी कम होगा सीड्स में, उसके सीड्स कम अवधि तक वायबल होंगे, कम ही अवधि तक जीवित रहते हैं,
और इन्वायरमेंट में उनकी एडेप्टेबिलिटी भी कम होगी और साथ ही साथ सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा कभी भी नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होगी। क्लियर। अब आ जाइए क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले देखेंगे मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में मेरिट्स ही मेरिट्स है। देखिए सीधा सा आप याद रखें कि जो सेल्फ पॉलिनेशन का डीमेरिट्स था वो क्रॉस पॉलिनेशन का मेरिट हो जाएगा, और जो सेल्फ पॉलिनेशन का मेरिट्स था वही क्रॉस पॉलिनेशन का उसका रिवर्स, उसका उल्टा हो जाएगा, क्या, उसका डीमेरिट। जैसे अब आ जाए मेरिट क्रॉस पॉलिनेशन का। पहली बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा उत्पन्न संतान मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, अपने पेरेंट्स की तुलना में वो मजबूत होंगे, उनमें अच्छे गुण होते हैं। क्लियर। दूसरी बात है कि ये पौधे अधिक डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं, इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी। तीसरी बात है कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनके सीड्स लॉन्ग ड्यूरेशन तक वायबल होते हैं, वो लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं। क्लियर। और जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, आप कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो किसी भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा पर गया, तो यहाँ दो अलग अलग पेरेंटल कैरेक्टर्स का मिश्रण हो रहा है। दो अलग अलग पेरेंटल कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में गए, क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन चेंज कर गया, इसलिए एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, एक नए स्पेसीज का निर्माण होता है। क्लियर। कि क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा ही न्यू स्पेसीज या न्यू वेराइटीज का फॉर्मेशन होता है। और जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उसमें इस इन्वायरमेंट में एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है। क्लियर। यही था इनका डीमेरिट्स सेल्फ पॉलिनेशन का, और उसका ठीक रिवर्स हो गया क्या, क्रॉस पॉलिनेशन का मेरिट्स। क्लियर। अब आ जाइए डीमेरिट्स, इसको ध्यान में रखना है सिर्फ। डीमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं कि चूंकि आप कहते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन में होता क्या है कि किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है। अब एक फ्लावर यहाँ और दूसरा फ्लावर मालूम है 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या जरूरी है कि ये पॉलन ग्रेन पहुँच ही जाएंगे, अर्थात द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन इज लेस, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज वेरी नेग्लिजिबल। क्रॉस पॉलिनेशन में चांसेस कम होते हैं। क्लियर। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि यह जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी एजेंट द्वारा भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। आपने 4 एजेंट्स पढ़ा, तो ये पॉलन ग्रेन्स तो ज़्यादातर जो हैं वो इधर उधर विंड के माध्यम से जा रहे हैं, शरण सर के सर पर ही गिर जाएंगे, छत पे गिर जाएंगे। क्लियर। तो पॉलन ग्रेन्स अधिक संख्या में डिस्ट्रॉय होते हैं। और तीसरी बात है कि सच फ्लावर्स हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। चूँकि अब 10-20 हज़ार पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे तो संभव है कि एक आध पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए। चूँकि वो जाना है किसी दूसरे फ्लावर तक, तो कोई तो एजेंट ले जाएगा, ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर। ये 3 डीमेरिट्स हो गए, जो कि सेल्फ का मेरिट था उसका ठीक विपरीत हो गया। समझ गए कि क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट में पॉलिनेशन के चांसेस कम होंगे, पॉलन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय अधिक होते हैं, और ऐसे फ्लावर्स को अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन्स निर्माण करने की आवश्यकता होती है। दैट्स ऑल। These are merits and demerits of self and cross pollination. अभी पॉलिनेशन में और भी है, that is contrivances for cross pollination, वो पढ़ना है। और कुछ प्लांट्स हैं लाइक वो कैलोट्रोपिस, सैल्विया, यक्का, इन सबों में पॉलिनेशन का कुछ विशेष एडाप्टेशन है, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।
पिछले क्लास में स्टूडेंट्स काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया था पॉलिनेशन का, मोर देन 50 मिनट्स। तो कई स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया, कई ने कमेंट किया कि सर इतना लंबा क्लास प्लीज़ ना लीजिए, डाइजेस्ट नहीं कर पाती इतना लंबा लेक्चर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं, पढ़ेंगे कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तब तक आप पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें और अच्छे बने।